दोस्तों तीन बहनें बहुत ही मेहनत मजदूरी करती है और इसके बाद मेहनत मजदूरी करके अपना एक भाई को पढ़ा लिखा कर उसे कलेक्टर बना देती है। तो दोस्तों जब उसका भाई कलेक्टर बन के जब अपने घर आता है तो दोस्तों अपना तीनों बहन को जब एक ईंट भट्ठे पे काम करते हुए देखता है तो दोस्तों भाई उसका जो होता है फूट फूट कर रोने लगता है। दोस्तों दरअसल उसका जो तीनों बहनें होती है एक ईंट भट्ठे पे काम करती रहती है और दोस्तों तीनों बहनें जो होती है अपने सर पे करीब 10-10 ईंटा लेकर भट्ठे पे जाती रहती है। इसके बाद दोस्तों कलेक्टर साहब जो होते हैं अपने बहनों को जब ईंट ढोते हुए भट्ठे पे देखते हैं, इसके बाद जब भट्ठे पे कलेक्टर साहब जाते हैं तो तीनों बहन कलेक्टर साहब को पकड़कर वहीं पे रोने लगती है। तो दोस्तों आज की कहानी दिल को छू लेने वाली कहानी है। दोस्तों कहानी को पूरा सुनिएगा और दोस्तों कहानी सुनाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों मेरे कहानी को आप कहां से सुनते हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। आइए दोस्तों इस कहानी को पूरा समझते हैं। दोस्तों कहानी की शुरुआत करने से पहले इस कहानी को मैं पीछे की ओर चलता हूँ। दोस्तों ये कहानी शुरू होता है बिहार से। बिहार के रहने वाले एक मोतीलाल नाम का व्यक्ति होते हैं। इसके बाद दोस्तों मोतीलाल जी का 4 बच्चे होते हैं जिसमें उनकी 3 लड़कियां होती हैं और 1 लड़का होता है और 2 अपने होते हैं, यानी कि टोटल 6 परिवार होते हैं। दोस्तों मोतीलाल जो होते हैं काफी गरीब होते हैं और अपने घर पे ही रहकर वो मेहनत मजदूरी करते रहते हैं। इसके बाद दोस्तों दिन बीतते रहता है लेकिन मोतीलाल को अपने मेहनत मजदूरी से उन्हें खर्च पूरा नहीं हो पाता था। इसलिए दोस्तों मोतीलाल अब समझ जाते हैं कि अब यहाँ रहने से मुझे काम नहीं चलेगा और खर्चा पूरा नहीं होगा। इसलिए दोस्तों मोतीलाल जो होते हैं वो बाहर जाने का प्लान बनाते हैं। इसके बाद दोस्तों मोतीलाल जो होते हैं अपने बच्चे और परिवार को लेकर वो गुजरात चले जाते हैं और गुजरात जाते हैं तो एक छोटा सा जगह देखकर अपना एक झुग्गी झोपड़ी लगाते हैं और उसी झुग्गी झोपड़ी में अपने सारे परिवार को रखने लगते हैं। इसके बाद दोस्तों वहीं पे मोतीलाल जो होते हैं मेहनत मजदूरी अपना करने लगते हैं और बच्चा जो है कि उस टाइम छोटा छोटा होता है, करीबन 10 साल से 12 साल का होते रहते हैं। इसी तरह समय बीतता जाता है। इसके बाद मोतीलाल का 2 बड़ी बेटी थी, इसके बाद तीसरे नंबर पे उनका लड़का था और उनके लड़के के बाद एक और लड़की थी, यानी कि लड़का तीसरा नंबर का था और लड़की जो है कि 2 बड़ी थी और 1 छोटी लड़की थी। दोस्तों इसी तरह समय बीतते बीतते मोतीलाल का कुछ आमदनी बढ़ जाता है। इसके बाद मोतीलाल सोचते हैं कि अब बच्चे को पढ़ाना चाहिए, क्योंकि अगर मैं मजदूरी करते रहूंगा तो आने वाला भविष्य भी मेरा बच्चा इसी तरह मजदूरी करते रहेगा। और मोतीलाल जानते थे कि मेहनत मजदूरी करने वाला आदमी कभी भी खुश नहीं रहता और कभी भी सुख शांति से नहीं रहता है, क्योंकि दोस्तों सुख शांति से रहने के लिए भी आज के समय में पैसा होना बहुत जरूरी है और ये चीज को मोतीलाल बहुत अच्छे तरीके से जानते रहते हैं। इसके बाद दोस्तों मोतीलाल जो होते हैं अपने बेटे को पढ़ाने के लिए सोचते हैं। इसके बाद एक सरकारी स्कूल में ही अपने बेटे को वहीं पे एडमिशन करा देते हैं, यानी कि नाम लिखवा देते हैं। इसके बाद उनका जो बेटा होता है बहुत ही पढ़ने में तेज होता है और उनके बेटे का नाम चंदन होता है। इसके बाद दोस्तों मोतीलाल जी का 3 बेटियां होती हैं, तो तीनों बेटियों के भी वही सरकारी स्कूल में वो दाखिला करा देते हैं, यानी कि वही सरकारी स्कूल में एडमिशन करा देते हैं। इसके बाद चारों बच्चे जो है कि बहुत ही मिलजुल कर उसी स्कूल में पढ़ने चले जाते हैं और इधर मोतीलाल जो होते हैं अपना दिन भर मेहनत मजदूरी करते रहते हैं। इसके बाद दोस्तों मोतीलाल जी का खर्च और बढ़ जाता है, क्योंकि धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगते हैं, इसके बाद स्कूल जाने लगते हैं। अब मोतीलाल जी को अपने बच्चे के लिए कलम कॉपी किताब सारा चीज लेना रहता है कि चला सके और उसी पैसे में सभी को मेंटेन करना था। लेकिन मोतीलाल को वहां भी गुजर नहीं होता है, वहां भी अब सोचते हैं कि अब क्या किया जाए। इसके बाद दोस्तों मोतीलाल का जो लड़का चंदन होता है
पढ़ने में बहुत ही तेज होता है। इसके बाद दोस्तों समय धीरे धीरे इसी तरह बीतता रहता है। इसके बाद लड़का चंदन बड़ा होता है और अपना 10वीं क्लास का एग्जाम देता है। और दोस्तों चंदन जो होता है 10वीं क्लास में सबसे टॉप हो जाता है। इसलिए मोतीलाल को और भी मन में खुशी होता है कि अगर मैं अपने बेटे को मन लगाकर और पढ़ाऊंगा तो हो सकता है कि मेरा बेटा आगे जाकर और बढ़िया नाम करेगा, बढ़िया काम करेगा। इसके बाद दोस्तों चंदन जो होता है मैट्रिक में जब फर्स्ट डिवीजन लाता है और सबसे टॉप रैंक का लाता है तो उसे सरकार के माध्यम से उसे कुछ स्कॉलरशिप दिया जाता है। और जब चंदन को सरकार की तरफ से करीब 25 से 30 हजार रुपया जब स्कॉलरशिप मिलता है तो चंदन को मन में और ज्यादा खुशी हो जाता है और उसे पढ़ने का और लालसा बढ़ जाता है। अब वो सोचता है कि अगर इसी तरह मैं और आगे पढ़ूंगा और ज्यादा प्रयास करूंगा तो मैं और कुछ बनूंगा। अब दोस्तों चंदन जो होता है एक दिन अपने बहने के साथ खेलता रहता है और उसका तीनों बहन एक साथ खेलते रहते हैं। तभी जो है कि उसकी बड़ी बहन जो होती है चंदन का, वो चंदन से पूछती है कि चंदन तुम बड़ा होकर क्या बनना चाहते हो। तो चंदन जो होता है अपनी बड़ी बहन से कहता है कि बहन मैं बड़ा होकर आईपीएस ऑफिसर बनना चाहता हूँ। हालांकि भले ही उसे पता ना हो कि आईपीएस ऑफिसर क्या होता है, लेकिन चंदन बातों ही बातों में अपनी बहन का जवाब देता है और कहता है कि बहन मैं आईपीएस ऑफिसर बनना चाहता हूँ बड़ा होकर। इसके बाद बहन भी उसका कहता है कि ठीक है, जब तुम आईपीएस ऑफिसर बनना चाहता है तो हम तुमको बनाकर ही रहेंगे। और दोस्तों ये सब उन लोग का बचपना होता है और बचपन में ही दोनों कहा करते थे और खेल खेल में ही ये सब बात भाई और बहने का होता रहता था। इसके बाद दोस्तों जैसे जैसे समय बीतता है चंदन मैट्रिक में बहुत ही टॉप कर जाता है। इसके बाद उनके पिताजी का और जो है कि दिल चौड़ा हो जाता है और वो समझ जाते हैं कि अब मेरा बच्चा अच्छा रास्ता पे जा रहा है और इसे अब मेहनत करने का और जरूरी है। इसके बाद दोस्तों चंदन जब मैट्रिक में टॉप करता है तो उसकी बड़ी बहन जो होती है वो अब बड़ी हो गई थी और अपने भाई से कहती है कि देखो भाई, अब तुम्हारा समय आईपीएस ऑफिसर बनने का तुम्हारा समय नजदीक आ गया है, इसलिए अब तुम उस लायक हो गए हो। तभी चंदन जो उसका भाई होता है वो कहता है कि बहन आईपीएस ऑफिसर बनना इतना आसान नहीं है, उसके लिए बहुत पैसे चाहिए और हम लोग कहाँ उस बारे में सोच सकते हैं। तभी उसकी बहन बोलती है कि देखो भाई, तुम हिम्मत मत हारो, तुमने बचपन में जो कहा था वो मैंने बात आज भी याद रखा हूँ। तो चंदन उसका भाई होता है वो अपने बहन से कहता है कि देखो बहन, वो तो बचपना था, मेरा मुंह से निकल गया था, लेकिन आईपीएस ऑफिसर बनना इतना आसान नहीं है। इसके बाद चंदन का जो बड़ी बहन होती है वो कहती है कि देखो भाई, सब आसान है, तुम पढ़ाई जब कर रहा था तो तुमने ये भी नहीं सोचा होगा कि मैं मैट्रिक में सबसे टॉप कर सकते हैं, क्या तुमने ये सोचा था। तभी चंदन कहता है कि नहीं बहन, मेरे से भी अच्छे अच्छे लड़के थे, लेकिन मैंने उनसे भी टॉप किया हूँ। इसके बाद चंदन का बड़ी बहन जब ये बात चंदन को बोलती है तो चंदन के और मन में खुशी होता है और चंदन को लगता है कि बात तो बहन सही बोल रही है, अगर मैं और लगन करके पढ़ाई करूं तो मैं हो सकता है कि आगे जाकर कोई सरकारी ऑफिसर बन सकता हूं। इसके बाद दोस्तों समय गुजरता रहता है। इधर मोतीलाल जो होते हैं अपना मेहनत मजदूरी करके बच्चे लोग के पढ़ाते रहते हैं और अपना घर का खर्चा चलाते रहते हैं। दोस्तों ऐसे मोतीलाल का खर्चा बढ़ जाता है क्योंकि बच्चे भी अब बड़े हो गए थे और इधर चंदन जो होता है ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट कर लेता है। तभी चंदन का जो बहन होती है रो रो के अपने भाई से कहने लगती है कि भाई क्या कहें, पापा इस दुनिया में नहीं रहे। तो उसका चंदन भाई जो होता है कहता है कि बहन, तुम इतनी बड़ी बात हमसे कैसे छिपाई। तभी उसका बहन कहती है कि देखो भाई, मैंने मेहनत मजदूरी करके और पापा ने तुम्हें पढ़ाने का जो संकल्प लिया था, मैंने सोचा कि अगर मैं ये बात बताऊंगा तो तुम घर आएगा और घर आने के बाद तुम्हारा सारा सपना टूट जाएगा, इसलिए कि तुम जब ये बात सुनेगा तो तुम नहीं आएगा और तुम्हारा पढ़ाई में भी डिस्टर्ब होगा। और दोस्तों जैसी ये बात जब बहन अपने भाई को बताती है तो उसका भाई चंदन जो होता है, चंदन भी फूट फूट कर रोने लगता है। इसके बाद दोस्तों चंदन जो होता है उसका आईपीएस ऑफिसर में सिलेक्ट हो जाता है। इसके बाद चंदन का 6 महीने के लिए ट्रेनिंग दिया जाता है और चंदन जो है कि ट्रेनिंग कंप्लीट करता है
और ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद चंदन का दिल्ली शहर में ही एक जगह पोस्टिंग दे दिया जाता है। इसके बाद दोस्तों चंदन का जब पोस्टिंग मिलता है तो दोस्तों चंदन अपना सबसे पहले पदभार न संभाल कर वो अपना पूरा काफिले के साथ चंदन सबसे पहले अपना घर जाता है, वहीं जहां चंदन का माता पिता झुग्गी झोपड़ी लगाकर रहा करते थे। अब दोस्तों चंदन जब आता है तो अपने झुग्गी झोपड़ी में जाता है तो वहां किसी को नहीं देखकर वो सोचता है कि आखिर मेरे घर वाले गए तो कहाँ। वो सोचता है कि पापा का तो पहले देहांत हो गया, लेकिन अब 3 मेरी बहनें और मेरी माँ कहाँ गई होगी। इसके बाद वहीं का पड़ोस से लोगों से पूछता है तो उसके अगल बगल का जो लोग होते हैं वो कहते हैं कि तुम्हारे पापा तो अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन तुम्हारी 3 बहनें और तुम्हारी माँ है तो बगल का ही भट्टे में काम कर रही होगी, वो हर दिन यही काम किया करती है। इसके बाद दोस्तों जैसे ये बात चंदन सुनता है तो चंदन फूट फूट कर रोने लगता है। इसके बाद दोस्तों वहां से पूरा अपने काफिले के साथ चंदन जो है कि उसी बगल का भट्टे पे जाता है और उस भट्टे पे जाता है तो साइड में ही गाड़ी लगाकर रुक जाता है और वहां रुकता है तो देखता है कि उसको 3 बहनें जो होती है वो उसी भट्टे पे ईंट ढो रही है और उसकी माँ जो है कि उसी भट्टे पे बैठी हुई है। तभी जो है कि चंदन वहां जाता है तो उसके 3 बहनें जो होती है वो तीनों बहन जो है कि चंदन को पहचानते नहीं रहती है, क्योंकि चंदन पूरा अपने काफिले के साथ था और रुतबा और कुछ अलग चंदन हो गया था, इसीलिए उसका कोई पहचानते नहीं रहता है। और चंदन का माँ भी जो है कि बूढ़ी हो गई थी, उसे आंख से दिखाई नहीं देता था। लेकिन तभी चंदन का जो छोटी बहन होती है वो अपने भाई को देख लेती है और अपने भाई को जब देखती है तो अपने भाई के पास दौड़ कर आती है और अपने भाई को गले में लिपट कर फूट फूट कर रोने लगती है। इसके बाद 2 बहनें और होती है तो वो भी जब चंदन को देखती है तो वो भी आती है और अपने भाई के गले में लिपट कर फूट फूट कर रोने लगती है। तभी चंदन अपने बहन से कहती कि बहन ये सब कैसे हुआ और ये सब तुम लोग कैसा नौबत आ गया कि तुम लोग ये काम कर रही हो और माँ कहाँ है। तभी बहन जो है कि बताती है कि माँ वहीं बैठी है और हम लोग तीनों बहन यही काम किया करते हैं। तो चंदन कहता है कि बहन आखिर ये सब नौबत कैसे आया। तभी उसका बड़ी बहन जो होती है कहती है कि भाई हमें तुम्हें IPS ऑफिसर बनाना था और आज तुम बन के आ गया, यही मेरा सबसे ज्यादा खुशी है। बात रही तीनों बहनें की कमाने का, तो पापा के गुजर जाने के बाद हम ही तीनों बहनें तुम्हारा खर्चा चलाया करते थे, पढ़ाई का लिखाई का, और जो भी तुम वहाँ पैसे मांगा करते थे और हम तीनों बहनें यही कमाकर तुम्हारा पैसा हर महीने भेजा करते थे। अब दोस्तों जैसे ये बात चंदन जब सुनता है तो चंदन फूट फूट कर वहीं पे रोने लगता है। इसके बाद उसको तीनों बहन रोने लगती है, माँ रोने लगती है और जब अपने बेटे को उसकी माँ देखती है तो माँ को तो दिखाई नहीं देता, लेकिन अपने बेटे को बोली सुनकर उसकी माँ की आंखों में आंसू आ जाता है और कहता है कि बेटा बड़ी देरी कर दिया, पापा से तुम्हारा मुलाकात नहीं हुआ। तभी बेटा रो रो कर कहता है कि माँ मुझे तो पता ही नहीं था कि पापा का देहांत हो गया है। इसके बाद दोस्तों चंदन जो होता है अपने बहन को कहता है कि बहन आज के बाद ये सब काम तुम लोग नहीं करेगी। इसके बाद अपने तीनों बहन और माँ को लेकर दिल्ली जाता है, क्योंकि उसे सरकारी बंगला और आवास मिल चुका था और वहीं पे ले जाकर तीनों बहन को बारी बारी से वहीं शादी करता है, क्योंकि चंदन समझ जाता है कि आज मैं यही तीनों बहन की वजह से आज मैं इस पद पे हूँ। और तीनों बहन के बहुत ही अच्छा घर में शादी करता है और इसके बाद माँ का वहीं रखने लगता है। इसके बाद चंदन जो है कि अपना शादी करता है और दोस्तों इसी तरह चंदन का जिंदगी खुशहाल बीतने लगता है। दोस्तों कहानी यही खत्म होता है। दोस्तों ये कहानी आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो पे एक लाइक जरूर कर दीजिए।